नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राशन की दुकान के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम सुनकर लोगों को एक विख्यात फिल्म याद आती है, जिसके कारण पूरे देश में भारी हड़कंप मची थी। इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, मगर इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों के बारे में बात करेंगे, जो उसने उस वक्त की थी जब सुल्तान अपनी आन बान शान से अलग चीजों पर ध्यान कम देते थे। गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला लक्ष्य था भारत के पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाना, और इसके लिए जरूरत थी बड़ी सी सेना की। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो सेना की जवानों की तनख्वाह पहले जितनी रखता तो उसके राज्य का कुल पैसा 5 सालों में समाप्त हो जाता। इससे बचने के लिए उसने नए आर्थिक बदलाव किए, जो बर्नी की किताब तारीख ए फिरोजशाही में दर्ज है। सबसे पहले उसने सैनिकों की तनख्वाह कम कर दी, लेकिन क्योंकि इसके कारण सैनिकों को मुश्किल ना झेलना पड़े, इसके लिए उसने बाजार में मिलने वाली चीजों के दाम फिक्स कर दिए। इसे अंग्रेजी में मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत 4 तरह के बाजार हुआ करते थे: गल्ला ए मंडी, सराय ए आदल, घोड़ों का बाजार और सामान्य बाजार। आइए इन चारों बाजारों के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। गल्ला ए बाजार या गल्ला ए मंडी एक अनाज का बाजार था। इसमें राज्य के द्वारा तय किए गए दामों में अनाज बेचा जाता था। इस बाजार के चीफ को शहनाए मंडी कहा जाता था। इस बाजार में अनाज बेचने के लिए व्यापारियों को शहनाए मंडी के ऑफिस में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। मंडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पैसों की जगह अनाज लिया करता था, भूमि कर यानी लैंड टैक्स के तौर पर। अलाउद्दीन के समय मलिक काबुल शहनाए मंडी हुआ करता था। जैसा कि मैंने बताया कि अनाज का दाम सरकार द्वारा ही तय किया जाता था, इसलिए मंडी में गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन था। जीतल यानी तांबे के सिक्के, और 1 मन यानी 40 किलो। तो 40 किलो गेहूं 7.5 जीतल में मिलती थी। इसी तरह से जौ यानी बार्ली 4 जीतल प्रति मन, चावल, दाल और चने 5 जीतल प्रति मन, और बाकी अन्य तरह के अनाज की कीमत 3 जीतल प्रति मन हुआ करती थी। यह अलाउद्दीन की सबसे सफल मंडी थी। इसके बाद आती थी सराय ए आडाल। इस बाजार में निर्मित सामान यानी मैन्युफैक्चर गुड्स बेचे जाते थे। हालांकि यहाँ चीजों की दरें सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती थी, मगर मुल्तान के सिल्क व्यापारियों को अलाउद्दीन ने 20 लाख टकों की भेंट दी थी, ताकि इस बाजार में रेशम के कपड़े सस्ते दामों में बेचे जा सके। इस बाजार में कपड़ों से लेकर घी, तेल और दवाइयाँ भी मिलती थी, और किन्हीं सामानों के दाम तो 10,000 टके भी होते थे। इस बाजार का अधिकारी यानी चीफ राय परवाना कहलाता था। बर्नी के मुताबिक इस बाजार में रेशम के कपड़ों की कीमत 2 टके से लेकर 16 टके तक की होती थी। सूती कपड़े की कीमत 6 जीतल से 24 जीतल तक, 1 किलो घी की कीमत 1 जीतल और 5 किलो नमक की कीमत 1 जीतल होती थी। इसमें सामान बेचने के लिए व्यापारियों को दीवाने रियासत में पंजीकरण करवाना पड़ता था। इसके बाद आता था घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। इस बाजार में दाम नस्ल के आधार पर तय होते थे। सेना में 3 किस्म के घोड़ों का इस्तेमाल होता था। सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े की कीमत 80 से 140 टका होती थी। मध्य वर्ग के घोड़े की कीमत 80 से 90 टका और तीसरे नस्ल की घोड़े की कीमत 65 टका तक होती थी। इसी तरह से दासों की कीमत लगाई जाती थी। हट्टे कट्टे दासों की कीमत 20 से 30 टका, महिला दासियों की कीमत 20 से 40 टका और सामान्य दासों की कीमत 7 से 8 टका होती थी। मवेशियों की कीमतें थोड़ी अलग तरीके से फिक्स की जाती थी। दूध देने वाले भैंसे 10 से 12 टका, जबकि गायों की कीमत 3 से 4 टका थी। बकरियों और भेड़ों की कीमत 10 से 12 और 14 जीतल के बीच होती थी। और अंत में आती है सामान्य बाजार। यह चौथी किस्म की बाजार थी, जिसमें सामान के दाम फिक्स थे। इनमें मिठाइयाँ, सब्जियाँ, टोपियाँ, चप्पल इत्यादि मिलते थे। अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी एक सफल प्रयोग थी, जो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी पा चुकी थी। चीजों के दाम को भी कभी बढ़ाया नहीं गया और ना ही कम किया गया। बर्नी की माने तो ये मध्यकाल का एक करिश्मा था। हालांकि ये मार्केट पॉलिसी अपने लक्ष्य को पाने में सफल रही, मगर कई इतिहासकार इसे विफल बताते हैं। पहले ये भी जान ले कि इसका लक्ष्य क्या था। ये पॉलिसी सैनिकों और अमीर लोगों के लिए बनाया हुआ था, ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, और ये बाजार भी दिल्ली और उसके आसपास ही बनाए गए थे। सुल्तान को भारत पर विजय पानी थी, इसलिए उसने सोचा कि सेना की जिंदगी को पहले आसान बनाया जाए। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे तो उन्होंने वापस से गल्ला बख्शी सिस्टम शुरू कर दिया।
तो देखा जाए तो अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी फ्लॉप रही, क्योंकि उसके बाद किसी भी सुल्तान ने इसका इस्तेमाल किया नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।